गाइस मैं आ गई हूँ भावना अपनी कहानी लॉन्ड्री बॉय लेकर। ठीक है। उसका गाइस ये एपिसोड 6 है। आपने कल वहां तक सुना था ना कि वो उसको जो जोकर होता है उसको पकड़ने के लिए आ जाता है और उसको पीटने लगता है ना। तो वहां तक आपने देखा था कि सोनू पीट रहा था उसको और वो अपने आप को बचा रहा था बोना जोकर। वो कह रहा था कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे मत मारो, मेरा कोई हाथ नहीं है लड़कियों को उठाने में। कि मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, छोटी बच्चियां ये बोल रही थी कि हमारे पापा ऑफिस के काम से जा रहे हैं। तो फिर मैंने इतना ही पूछा कि बेटा तुम लोग किसके पास रहोगी। तो लड़कियों ने ये बोला कि अंकल जी हम तो अकेले रह लेते हैं। तो कि मैंने बोला तुम्हारी मम्मी रिश्तेदार कोई नहीं रहेगा तुम्हारे पास, तुम 3-4 दिन तक जब तक तुम्हारे पिताजी नहीं आएंगे तुम अकेली रह लोगी। तो बोलती है हम तो अक्सर रह लेती हैं, हमें डर नहीं लगता, हम दोनों बहनें, आंटी हमारा खाना बनाती है और हम रह लेते हैं अपने घर में। तो कि मेरे साथ तो बस इतनी बात हुई थी उन लड़कियों की, और कुछ नहीं हुई थी। तो उसके बाद मैंने उनके पिताजी को भी नहीं देखा और मैं निर्दोष हूँ, मुझे भैया मत मारो ऐसे करके रोता है वो कि तुम बिना बात में मुझ पे किस बिना पे शक कर रहे हो कि मैं बच्चों के साथ पार्क में खेलता हूँ, उनका मनोरंजन ही तो करता हूँ मैं, हैं? और तो मैं क्या किसी का कुछ बिगाड़ रहा हूँ? तो कि ठीक है, तो तू इतना ही जानता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता? पुलिस के सामने जाके बोलेगा? तो कहता पुलिस के मामले में मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो कहता है क्यों पुलिस के मामले में, इसका मतलब तूने तूने कुछ ना कुछ गड़बड़ की हुई है जो तू पुलिस के मामले में। पुलिस स्टेशन चल, वहां अपना ये बयान दे कि दोनों लड़कियों ने ये बात पार्क में बोली थी कि उनके पिताजी घर से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि मिसिंग तो उनके पिताजी भी हैं, है ना। तो तुझे बोलना पड़ेगा। तो अब जब क्लाउन ने जोकर ने ये सुना कि उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा तो उसकी खोपड़ी घूम गई। उसे तो ये लगा कि अब तो मैं फंस जाऊंगा। तो उसने तुरंत से सोनू को धक्का दिया और अपनी साइकिल उठाई और बस्ती की तरफ भाग गया साइकिल लेकर। सोनू भी उसका पीछा करता, बाइक लेता उसके पीछे। वो साइकिल इतनी तेज उसने चलाई बोने ने, जोकर ने, और पीछे की बस्ती में ऐसा गायब हुआ है वो साइकिल लेके गलियों गलियों में घूमता हुआ। और वहां उसकी बहुत सारे घरों की बहुत ही कंजेस्टेड वो जो गलियां थी उसमें उसकी बाइक नहीं जा रही थी, तो उसे बाहर ही रोकना पड़ा बाइक को। जैसे ही वो पैदल उसके पीछे भागने लगा, वो तो पता नहीं अनगिनत बस्ती के घर थे, कौन से घर में वो जाके छुप गया अपनी साइकिल लेके, कुछ पता नहीं चला। तो वहां पर दो औरतें काम कर रही थी। तो सोनू पूछता है उनसे कि यहाँ से तुमने बोने को भागते हुए देखा है क्या, जो साइकिल लेके एक जोकर भाग रहा था। तो औरतें बोलती है कौन जोकर, हम नहीं किसी जोकर को जानते, हम क्या यहाँ सर्कस देखते हैं। हम कोई सर्कस नहीं देखते। कि सर्कस नहीं देखते लेकिन सर्कस के कैरेक्टर से संभल के रहा करो, वो बच्चों को उठाने वाला चोर है। तो औरतें बोलती है हमारे तो बच्चे सब यहाँ खेलते रहते हैं, किसी को किसी ने नहीं उठाया। तो कहता है तुमसे तो बात करनी ही बेकार है, बिल्कुल बेकार औरतें हो। ऐसे करके ना गुस्सा करके सोनू चला जाता है। तो उससे शक होता है कि औरतें जानबूझ के इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हैं, क्योंकि ये भी मिली हुई होंगी। क्योंकि क्राइम में तो गाइस आप जानते हैं कड़ियां मिली रहती हैं एक दूसरे से ना, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं क्रिमिनल्स। तो उसने उन औरतों से तो ज्यादा बात करना ठीक नहीं समझा और चलता गया। तो वहां पर उन्हें एक आदमी आता हुआ नजर आया। तो उसने सोनू ने पूछा कि भाई तुमने इधर से भागता हुआ कोई बोना देखा जो साइकिल लेके जा रहा था और अभी मेरे देखते देखते वो गायब हुआ। तो वो बोलता हाँ, ऐसे बोलता मैंने अभी देखा उससे। उसका नाम बोलता है उसका, कि वो अजीब सा एक नाम उसका जोजो करके बोलता है। वो कहता है जोजो, जोजो क्रिस्टो उसका नाम है। तो वो कहता मैं उसका नाम नहीं जानता, उसका नाम जोजो क्रिस्टो है, लेकिन मैंने यही देखा। कहता हाँ वो सर्कस में काम किया करता था और दिल्ली में रहा करता था, लेकिन अभी हाँ मुंबई में रहता है वो। तो कहता है उसका घर कहाँ है, कि यहाँ पे बस्ती पे उसने एक किराए की एक खोली ले रखी है, उसमें रहता वो। तो कहता है तुम्हें पता है, तुम बता दो प्लीज, मुझे बता दो। तो मुझे उससे उसने बच्चों को गायब करा हुआ है। तो वो कहता है देखो भाई मैं इस पुलिस वुलिस के मामले में पढ़ना नहीं चाहता, मुझे मत लाना, मैं तुझे उसका घर बता दूंगा लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए, ना तो जोकर के आगे और ना ही पुलिस के आगे। वो बोलता है ठीक है मैं तेरे से वादा करता हूँ, तो मुझे उसका सिर्फ घर दिखा दे, मैं तेरा कोई मतलब तेरे को पेश नहीं करूंगा मैं किसी के भी सामने गवाही में। मैं खुद देख लूंगा कि मैंने खुद ही ढूंढ लिया उसको। तो गाइज अब क्या होता है कि वो उसको इशारा करता है कि 121 नंबर की जो खोली है वो उसी जोकर की है, और वो जाए और वहीं पे वो मिलेगा।
तो ठीक है गाइस, अब सोनू उसका धन्यवाद करता है कि भाई तूने 2 बच्चों की जान बचाने में और उसके पिता की जान बचाने में मेरी सहायता करी, तेरा भला हो। ऐसे कह के कि जो किसी का भला करता है उसका भी भला होता है ना गाइस? ये तो रूल है कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो देर सवेर आपके साथ भी गलत होगा। तो ये तो न्याय होता है ना कुदरत का। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, जैसे कि सोनू कर रहा है ना? ठीक है गाइस, अब वो उधर की तरफ चलता है। वो 116 नंबर की खोली ना, 121 नंबर की खोली देखने के लिए वो पहुंचता है वहां पर। तो अब बाहर से तो उसने ताला लगा रखा था, दिखाने के लिए ना वैसे ही, लेकिन ठीक से नहीं लगा हुआ था, दिखाने के लिए कि ताला बंद है, और अंदर वो खुद बैठा हुआ था। अब सोनू देखता है कि दरवाजे पे मैं नॉक करूंगा तो वो समझ जाएगा, अलर्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं छुप भी जाएगा। तो इतना छोटा सा तो है, अपने बॉक्स या फ्रिज में ही बैठ जाएगा घुस के, तो पता भी नहीं पाएगा। तो सोनू क्या करता है, वो पीछे जो एक खिड़की होती है उधर से इन्वेस्टिगेशन करता है पूरी, कि यहाँ से इसके घर में कैसे जाया जाए। पहले वो छप्पर की तरफ को चढ़ता है, टिन का उसका घर था, कमरा। तो वो छप्पर की तरफ से घुसने